अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल-वहाब आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, आज की अहम आलम इस्लामी ख़बरों को पेश करने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम झलकियों पर। मामूल मुआहदों के बाद अब इसराइल की मदद से दुबई कायम करेगा फ़ाल जासूसी निज़ाम। चीनी हुकूमत का मुस्लिम शहरियान के साथ नारवा सलूक, इस्लामी शनाख्त हटाकर चीनी शनाख्त अपनाने पर दे रही है जोर। ईरान और रूस ने बहर हिंद में की मुश्तरका फ़ौजी मशक़, जदीद जंगी हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। सऊदी फरमारवा बिन सलमान ने 3 सालों में सैर व तफरीह पर खर्च किए $1.8 अरब। और शराब नौशी पर इंडोनेशिया के सूबे आचे में 2 गैर मुस्लिम अफराद को दी गई कोड़ों की सज़ा। अब खबर तफसील से। चंद अरब ममालिक के इसराइल से मामूल मुआहदों के बाद अब दुबई और इसराइल के दरमियान जासूसी निज़ाम भी कायम किया जा रहा है। अबू ज़हबी में इस सिमत में मोसाद के चीफ ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों मुल्कों ने यमन में जासूसी निज़ाम कायम करने का भी मनसूबा बनाया। ज़ाहिरी तौर पर किसी इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के अहदेदार का मुत्तहिदा अरब अमारात का ये पहला दौरा था, जिससे दोनों मुल्कों में सलामती के शोबे में ताउन और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमाराती हुकाम मशरिक़ वस्ता की सरकर्दा ताकत बनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें सरहदों के अंदर मौजूद जमहूरी हैसियत को बरकरार रखने इसराइली जासूसी निज़ाम की ज़रूरत है। इत्तलात के मुताबिक दुबई और इसराइल यमन के जजीरे सोकोत्रो पर जासूसी अड्डा कायम करने के मंसूबे पर खामोशी से काम कर रहे थे। चीनी कम्युनिस्ट हुकूमत मुल्क में किसी भी दूसरी तहज़ीब को बर्दाश्त करने तैयार नहीं। गैर मुस्लिम मज़ालिम के बाद चीन के सानिया सूबे में मुस्लिम तहज़ीबी शनाख्त पर चीनी हुक्मरानों का अताब जारी है। चीनी अहलकार हर उस शनाख्त को मिटाने के दर पे हैं जो चीन के बुनियादी तहज़ीब से मेल नहीं खाती। मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया खबर के मुताबिक सानिया सूबे में मुस्लिम हलाल रेस्टोरेंट से हलाल लफ्ज़ को निकाला जा रहा है। इसके अलावा अरबी और इस्लामी किताबें पढ़ने पर पाबंदी आयद की गई है। 2 मरतबा बच्चे को स्कार्फ के पहनने पर पाबंदी भी आयद करने की कोशिश की गई और मसाजिद से लाउड स्पीकर्स हटाने के अलावा अरब तर्ज की मस्जिद की तामीर रोकी गई है। चीनी हुकूमत दिगर मज़ाहिब और अक़लियतों के इमारतों पर चाइना ड्रीम के पोस्टर्स नस्ब कर रही है, जो कम्युनिस्ट हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। हुकूक़ इंसानी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा ने बार बार चीन पर नस्ली तासुब परस्ती का इल्ज़ाम आयद किया है। अपनी अफ़वाज को चाक़ो चौबंद रखने और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे मुल्क की मदद के लिए ईरान और रूस ने मिलकर बहर हिंद में मुश्तरका फ़ौजी मशक़ की। 2 रोज़ा मशक़ में हवाई व बहरी बेड़े, मिज़ाइल और रॉकेटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हुए मुस्तक़बिल में किसी भी इमरजेंसी सूरत से निमटने की प्रैक्टिस की गई। इस दौरान अगवा किए गए जहाज़ों को छुड़ाने, समंदरी लुटेरों से हिफाजती मशक़ के साथ साथ दीगर ममालिक के साथ मिलकर जंगी टेक्नोलॉजी को हम आहंगी करने और ज़रूरत पड़ने पर मुस्तक़बिल में फ़ौज की मुश्तरका कार्रवाइयों पर गौर किया गया। हालांकि दोनों मुल्कों की इस मुश्तरका मशक़ में भारत भी शामिल होना चाहता था, लेकिन तकनीकी मसाइल के सबब भारत शामिल नहीं हो सका। मुस्तक़बिल में इस तरह की मज़ीद मशक़ें मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ मिलकर करने का दोनों मुल्कों का इरादा है। अरब हुक्मरानों के पुरतायुश ज़िंदगी के क़िस्से बड़े दिलचस्पी से सुने जाते हैं। इसी में एक क़िस्सा अब सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान से जुड़ गया है। अफ्रीकी वेबसाइट पर शाया खबर के मुताबिक सऊदी अरब के फरमारवा बिन सलमान ने अपने सैर व तफरीह पर साल 2015 तक 2017 इन 3 सालों में $1.18 बिलियन खर्च किए। बिन सलमान ने यह खर्च अपने ज़ाती छुट्टियों में आराम व ऐश के लिए मालदीव में बने आलीशान रिजॉर्ट विला, पुरतायुश क्रूज़ शिप और मशहूर मॉडल्स पर खर्च किया। वेबसाइट के दावों के मुताबिक सऊदी फरमारवा ने अपने दोस्तों के हमरा पार्टियों के लिए 50 विला बुक किए थे, जहां नाइट क्लब्स, शराब, मारूफ कॉन्सर्ट्स के अलावा ब्राज़ील और रूस से 150 मॉडल्स का इंतज़ाम मौजूद था। इन पार्टियों में सबसे ख़ास तवज्जो का मरकज़ जो शय रही वो ये कि सऊदी हुक्मरान ने एक ऐसे महंगे तरीन क्रूज़ जहाज़ को ख़रीदा जिसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स ने सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए किराए पर लिया था। नाज़रीन, हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आइए, जहाँ आपको तज़िया और ख़बरें मिलेगी। इंडोनेशिया के सूबे आचे में शराब नौशी और जुआ खेलने पर 2 गैर मुस्लिम अफराद को कोड़ों की सज़ा दी गई। असर हाजिर में किसी गैर मुस्लिम शख्स को इस्लामी शरई क़ानून के हिसाब से सज़ा देने का ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। इंडोनेशिया हालांकि जमहूरी मुल्क है, ताहम खुसूसी क़ानून के तहत उसकी आचे रियासत में शरीयत नफाज़ की गई है। इस रियासत में गुनाह करने पर इस्लामी क़वानीन की रूह से सज़ा सुनाई जाती है और इसीलिए जुआ खेलने और शराब नौशी पर दोनों क्रिश्चियन अफराद को फ़ीकस 40 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। 2 हफ्ते कबल आचे में 2 हमजिन्स पसंद अफराद को फ़ीकस 80 कोड़ों की सज़ा दी गई थी, जिसके बाद से आलमी तौर पर मुखालिफ ग्रुप्स ने इस्लामी आचे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था।
शुगर बुक नामी एप्लीकेशन के ज़रिए मलेशिया में फहाशी फैलाने के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस एप्लीकेशन पर नौजवान लड़कियों को मुअम्मर अफराद से डेट करने के लिए प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जा रहा था। मलेशियाई तंजीम PAC ने इस एप्लीकेशन को फौरी बंद करने का हुकूमत से मुतालबा किया और कहा कि ये एप्लीकेशन कौम में गंदगी फैला रही है। कारकुनों ने कहा कि इस्लामी शरीयत और मुल्क के तहजीबी विरसे के ख़िलाफ़ जारी इस वेबसाइट और एप्लीकेशन की करतूत से नौजवान लड़कियों में गैर अखलाकी जिसे कभी कबूल नहीं किया जा सकता। अफ्रीकी मुल्क केन्या में जंगजू तंजीम अल-शबाब ज़ोर पकड़ती जा रही है। तंजीम के बढ़ते दबदबे से केन्याई हुकूमत से अवाम नाला है और हुकूमती तैयारियों पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अल-शबाब तंजीम मुख्तलिफ इलाक़ों में सरगर्म अमल है और हाल ही में बनीसा, राहमू और तुकाबा जैसे केन्याई दाखिली हिस्सों में अपनी सरगर्मियाँ फैला रही है। मंडेरियन गवर्नर ने दावा किया है कि अस्करियत पसंद अल-शबाब मंडेरिया काउंटी के आधे से ज़्यादा हिस्से पर काबिज़ है और काउंटी की सड़कें खुद ही तैयार करती है। इन इलाक़ों के मकीनों का कहना है कि पिछले 3 महीनों में अस्करियत पसंद ग्रुप ने मसाजिद पर कब्ज़ा किया, मकामी ताजिरों पर टैक्स आयद किया है और टेलीकॉम मवासिलात जैसे अहम तनसीबात को तबाह कर दिया है, जिससे अवाम मुश्किलात से दो चार है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। दीगर तज्ज़ियों और ख़बरों के लिए आप मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बुलेटिन कैसे लगा, कमेंट के ज़रिए आपकी तजावीज़ व आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।